पीड़ा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो तांबे के लोटे में, लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर चल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है और वो जल शिव जी तक चढ़ जाता है। समझेंगे जरा। ये जलाधारी शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग मां पार्वती जी का हस्त कमल, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का। बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशुक सुन। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं, जलाधारी है जो, वो जलाधारी में जल डाल दीजिए और जलाधारी में जल डालकर उस जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। जो जल टपक रहा है उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो। आपका, कई बहनों का, मेरी दीदियों के आंख के आंसू, शिव जी के हृदय को कहीं चुभ रहे होंगे, तो बाबा देवाधिदेव महादेव ने यह कथा को पुनः प्रारंभ किया। और ये कथा, हमने पहले भी कहा कि ये कथा किसी के बस की बात नहीं। स्वयं जयपुर के जो नरेश हैं, जयपुर के जो राजा हैं, श्री गोविंद देव भगवान, ये कथा वही करवा रहे हैं। और उनकी मुस्कान से, उनकी मुरली की तान से जब संपूर्ण जयपुर आनंद के साथ चल रहा है, तो ये कथा भी उन्हीं की मुस्कान से फिर पुनः प्रारंभ हो गई। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अणु लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुएं का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू बोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुएं का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू बोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार
मनुष्य शरीर मिला है, मानव की देह है, और उस मानव की देह में इस शरीर के अंदर मन चित्त में शिव का रहना जरूरी है। शिव कौन? शिव है हमारी श्वास। और जब तक शरीर में शिव रूपी श्वास चल रही है तब तक ये शरीर है, और जिस दिन शरीर में शिव रूपी श्वास चलना बंद हो जाएगी तो ये शरीर नहीं रहेगा, ये शव बन जाएगा। दवा एक्सपायर होती है, खाने की वस्तु एक्सपायर होती है, उस पे एक्सपायर डेट लिखी होती है। क्यों लिखी होती है? एक्सपायर डेट लिखने का कारण क्या होता है? कि 15 तारीख को ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी तो 15 तारीख के पहले इसको खा लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। खाने की कोई वस्तु है, उस पर एक्सपायर डेट लिखी है कि ये 20 तारीख को एक्सपायर हो जाएगी तो 20 के पहले इसको खा लो। अब दवाई पर तो एक्सपायर डेट लिखी है कि इसको इतनी तारीख के पहले पहले खा लेना। खाने के सामान पर, आटे की बोरी पर, दाल की बोरी पर, चावल की बोरी पर, कुरकुरे पर, वेपर्स पर, सब पर, बिस्कुट पर, सब पर एक्सपायर डेट लिखी हुई है कि इसको इससे पहले खा ले। पर मनुष्य की एक्सपायर डेट कब है ये किसी को नहीं मालूम। दवाई एक्सपायर हो उससे पहले खा लो, दाल एक्सपायर हो उससे पहले पका लो, और आप एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का नाम गा लो। इससे बढ़कर कोई फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा ईमानदारी से बोलना रे जयपुर वालों, मेरी जयपुर की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माँओं, मेरी पिता तुल्य भाई बंधु, सबको कहूं ये मौका क्या बार बार मिल सकता है? और अभी की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि दूसरी बार मिलना भी कठिन हो जाएगा। जितने लोग पंडाल के अंदर हैं, चारों पांचों पंडाल जितने भरे पड़े हुए हैं, इससे दुगने लोग। हम तो सोचे थे कि कल तुम चले गए होगे, पर क्या पता था कि तुम ही रहोगे। अच्छा, तुम्हारी भी आदत ऐसी है ना कि बाप के घर आए हो, बिना कुछ लिए जाओगे कैसे? बात तो वहां अड़ जाती है। तुम्हें पता था कि कथा चालू हो जाएगी? हैं? पक्के जादूगर हो तुम लोग। पर एक बात है, मेरे गोविंद देव भगवान की ये जो पवित्र धरा है जयपुर, ये बड़ी कमाल की धरा है। ना जाने इसमें कौन सा जादू है कि वो अपने आप बंसी की तान पर कुछ ना कुछ करा ही। और मैंने तेरे ही भरोसे
बाबा तेरे ही भरोसे आवाज से उड़ती जावांगी बाबा ढोल हटो छड़ी डाली रखी जावांगी बोले मैं तेरी पतन शंभू आवाज से उड़ती जावांगी बाबा ढोल हटो छड़ी डाली रखी जावांगी। एक विश्वास, दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, वस्तु एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लेना चाहिए, और मनुष्य की देह ये शरीर एक्सपायर हो उससे पहले शंकर का नाम, शिव नाम गा लेना चाहिए, फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। ये शिव की उदारता से, ये शंकर की करुणा से प्राप्त है। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करा कि दवा और दुख ये दो मेरी जिंदगी से कम कर देना, मेरे जीवन से ये दो चीजें कम कर देना। क्या क्या? दवा और दुख। और ये कोई कम नहीं कर सकता तेरे से। तेरी कृपा होगी तो दवा भी कम होगी, और तेरी कृपा होगी तो दुख भी कम। दूसरे के पास गए तो उसने थोड़ी दवाई कम कर दी, फिर एक और के पास गए तो उसने भी थोड़ी दवाई कम कर दी। कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया और अच्छे डॉक्टर ने जांच करा, और जांच करने के बाद देखा कि इसको कौन सी दवाई की जरूरत है, वही दवाई एक दे दी जाए जिससे ये ठीक हो जाए। एक डॉक्टर के पास गए तो वहां उसने कोई दवाई ज्यादा दी होगी, दूसरे ने कम दी होगी, तीसरे ने कम दी होगी, कोई स्पेशलिस्ट ढूंढा। जिसने दवाई की मात्रा और कम कर दी, और एक गोली से काम चल गया और बस वही गोली लेते रहना, आराम बना रहेगा, ये डॉक्टर ने कह दिया। एक गोली लेते। वेद व्यास जी महाराज ने भी अपनी 18 पुराण की रचना करी, और 18 पुराण में से एक पुराण शिव महापुराण को ऐसा बना दिया कि ये वो टेबलेट है, ये वो गोली है कि इस शिव महापुराण को सुनते रहना तो जिंदगी के सारे दुख अपने आप कटते चले, अपने आप कट। ये वो टेबलेट है। 18 पुराण में से केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसमें सारे उपाय, बेलपत्र कैसे चढ़ाना, दूध कैसे चढ़ाना, काली मिर्च कैसे चढ़ाना, दुर्वा कैसे चढ़ाना, अरहर दाल की पत्ती कैसे चढ़ाना, कैसे तुलसा चढ़ाना, कैसे बेलपत्र चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे धतूरा चढ़ाना, कैसे दही चढ़ाना, ये शिव महापुराण में वर्णन किया। और पूछा गया है, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं करे। शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में, 12 संहिताओं में जो वर्णन किया गया, उसमें कई प्रश्न सामने आकर खड़े हुए।
आज के जमाने के जैसी शंका नहीं है, पूर्व की शंका। कितना सुंदर प्रसंग आता है कि चंचुला देवी ने कथा सुनने के पहले कृष्ण ईसर गोरा जी की साक्षी में तुमरुका जी से कर, और ईसर गोरा जी की साक्षी में चंचुला देवी ने प्रश्न किया था कि एक संसार की जन्म लेने वाली एक नारी, संसार में जन्म लेने वाली एक स्त्री, संसार में जन्म लेने वाली एक कन्या, संसार में जन्म लेने वाली एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा? और दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को अच्छे से अध्ययन नहीं करा तो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया। कई लोगों ने तो शिव पुराण को जाना भी नहीं सही से और उस पुराण पर लोगों ने आक्षेप भी किया। कौन सा धन एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए चंचुला देवी पूछती है कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धन कौन सा? और आप सब आश्चर्य करेंगे कि गुरुजी ऐसी बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धन है, दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए शिक्षा है, और उससे अच्छा धन दुनिया में कोई नहीं। शिक्षा से बड़ा कौन सा धन हो? आप बेटों को जितना पढ़ाओ ना, उससे दुगना अपनी बेटी को पढ़ाना। हम कहकर जाएंगे तुम बेटों को जितना अध्ययन कराओ उससे दुगना बेटी को पढ़ाना। और याद रखना, बेटी की शादी जब करो ना तो कन्यादान देने की जरूरत ना पड़े, बेटी को शिक्षा का दान ऐसा देकर भेजना। अपनी बेटी में वो शिक्षा देकर भेजना, उसको संस्कार देकर भेजना, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन उस बेटी को कराना। स्वामी विवेकानंद जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, रामकृष्ण परमहंस को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, महाराणा प्रताप जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, छत्रपति वीर शिवाजी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है। अगर नारी उच्च शिक्षा को ग्रहण करती है और कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेती है तो जीजाबाई, अहिल्याबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी जन्म लेकर अपने बच्चों को जन्म दे। कितना सुंदर प्रसंग आया है, आपको मालूम है? कन्याकुमारी गए हो कभी? कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। गए हो? कन्याकुमारी में कन्याकुमारी माता का मंदिर है कि नहीं? जम के बोलो जरा, है ना? क्यों है? किस लिए? ये शिव महापुराण की कथा कहती है जब बाणासुर ने पार्वती जी के भाई को गलत संगत में लेकर चले गया, और गलत संगत में पार्वती जी के भाई को जब गलत संगत में लेकर गया और उसको गलत संगत में डालकर एक दिन माता पार्वती के भाई हिमालय राज के पुत्र का जब संहार कर दिया, संहार कर दिया। उसने नहीं मारा, पर उसने अपनी चाल से, अपनी रचना से उसने पार्वती जी के भाई को मरवा दिया, हिमालय राज के पुत्र को मरवा दिया। पार्वती जी तो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। पार्वती जी ने 6 वर्ष की अवस्था में अपनी माता मैनावती से पूछा, मां, मेरा भाई मारा गया। मां, पिता हिमालय राज। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला कैसे लूं? पिताजी से पूछा गया मां मैनावती से। पिताजी ने कहा,
तलवार उठाकर जाओगी और मार दोगी, इससे बदला नहीं होगा। तुमने आक्रमण कर दिया, इससे बदला नहीं होगा। थोड़ा बुद्धि से भी बदला लिया जाता है, शांति से भी बदला लिया। थोड़ी धीर धरो, मन घबराओ नहीं, प्रभु मिलेंगे कभी ना। क्यों चिंता करती हो, काहे के लिए सोचना, क्यों विचार करना, आएगा समय, थोड़ा इंतजार करो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को, स्वयं ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी को अपने नाना के घर भेज दिया। पार्वती जी को अपने नाना के घर भेजा। कौन है पार्वती जी के नाना? मैनावती के पिताजी कौन है? पितृलोक में रहने वाले पितर, क्योंकि पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कला। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन किया गया। पितरों की 3 कन्या, मैना, धन्या, कला बैठी हुई थी। उठी, सनकादि ऋषि तप कर रहे थे और वहीं से निकल कर चली गई। उनका जो लहंगा था उसमें रतन जड़े हुए थे। वो रतन जड़ने के कारण सनत कुमारों की जंघा पर चोट लगी, और जंघा पर जब चोट लगी तो वो जंघा छिला गई। सनत कुमार को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पितृलोक में रहती हो, और पितरों के धाम में रहने के बाद भी, जहां इतनी शिक्षा है, जहां इतना अध्ययन है, और वहां रहने के बाद भी तुम मेरा अपमान कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, तीनों की तीनों मृत्यु लोक में जन्म। तो तीनों ने क्षमा मांगी, हमको क्षमा कर, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा तुम तीनों पृथ्वी पर तो जन्म लोगी, पर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 कन्या 3 देवियों की गोद में खेली। और कथा के दूसरे दिन आपको कहा था कि बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र अगर कहीं पर है तो घर के बुजुर्गों के पास में है। दादा दादी अपने पोता पोती को सिखा देते हैं अगरबत्ती पकड़ना, दादा दादी अपने बच्चों को सिखा देते हैं पोता पोती को आरती करना। भले दादा दादी कुछ नहीं दे अपने पोता पोती को, पर मेरा निवेदन है, जितने बाहर रहते हो, जितने पुणे मुंबई में रहते हो, जितने दूर दूर देश में रहते हो, उनसे निवेदन है, साल में कम से कम एक बार अपने को अपने गांव जरूर आना चाहिए और अपने दादा दादी के पास अपने पोता पोती को जरूर रखना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बिंदु है घर के बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी। बच्चों को साल में एक बार नाना नानी के घर पे भी जरूर लेकर जाओ, बच्चों को एक बार दादा दादी के पास जरूर लेकर जाओ। वो बैठेंगे, दादा दादी कुछ नहीं देंगे तो उनको सिखाएंगे। दादी पलंग पर सो जाएगी और बच्चे से कहेगी, पोते से, छोटा सा पोता है 3 साल का 4 साल का, और इतने से पोते से दादी कहेगी, चल मेरे पांव दबा, चल मेरे पांव दबा। अब पोता कितना बड़ा है, जम के बोलो जरा, कितना बड़ा है? 4 साल का, 3 साल का। इतने में तो माँ को गुस्सा आ जाता है, मम्मी तुम्हें शर्म आना चाहिए, इतना सा लड़का मेरा और तुम पांव दबा रही हो। कौओं का मुंह में ना जाने क्या हो गया कि उनका मूड ऑफ हो जाता है। मम्मी तुमने मेरे बच्चे से पानी मंगवा लिया, मम्मी घर में क्या नौकर नहीं थे, मेरा बच्चा नहीं ला। अरे दादा दादी अगर बच्चे को पानी लेना रसोई घर में भेज रहे हैं, तुम खुश होना। दादा दादी बच्चे से कह रहे हैं मेरे को बाम लगा दे, खुश होना। दादा दादी अगर बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे दवाई ला दे, खुश होना। दादा दादी अगर तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारे पति से नहीं, तुम्हारे घर के पोता पोती से अगर कह रहे हैं, बेटा मेडिकल चले जा, सामान ला दे, बेटा सब्जी लिया, तो गुस्सा मत होना। दादा दादी उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि जिस दिन तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तुझे इसी तरह से सेवा करना है जो आज मेरी कर रहा है। पर हमारी रीत उल्टी हो गई साहब, हमने उल्टा सोचना चालू कर दिया। मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता, मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता, और जेठानी का बच्चा उसको बताओ, देवरानी का बच्चा उसको बताओ, मुझे मेरे बच्चे को मत बताना। मेरे बच्चे से पाँव दबा। छोटे से बच्चे को दादा दादी नाना नानी काम बताएं, तुम प्रसन्न होना, वो समझाएं, प्रसन्न होना, क्योंकि नाना नानी और दादा दादी आपके बच्चे को कुछ नहीं देंगे तो अच्छा संस्कार जरूर देकर जाएंगे और वो आपको श्रेष्ठ बनाएंगे। बुरा मत मानिए।
और यहाँ अगर कोई जीजियों को मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। अगर हमारी वाणी से अगर आपको ठेस पहुंच रही हो ना तो क्षमा चाहूंगा। पर निवेदन है, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बच्चों को लेकर जाए, लेकर जाए जरूर। उनको जो शिक्षा मिलेगी वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को उनके नाना जी के घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। अगर तो कोई तुमसे पूछे कि पार्वती जी के गुरु कौन थे तो कह देना उनके नाना नानी पितरलोक में जो विराजमान थे वो उनके नाना नानी स्वयं गुरु थे पितृलोक। 4 वर्ष की पार्वती जी को भेज दिया नाना नानी के घर में। नाना जी की गोद में एक दिन पार्वती जी बैठी थी, पितरों की गोद में बैठी थी, तो नाना जी ने पूछ लिया पार्वती से, गौरा कहते थे पार्वती, हिमालय सुता कहते थे पार्वती। पूछ लिया, हे हिमालय सुता, हे गौरा, आज तुम्हें नाना नानी की कैसे याद आ गई, कैसे आई? पार्वती जी कहने लगी, मेरे भैया को मारा गया है छल से और मुझे आपसे कुछ विद्या ग्रहण करना है। कहा, क्या विद्या चाहिए? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। पितृ लेकर गए और समुद्र का वो पवित्र तट पर बिठाकर जो शिक्षा देना प्रारंभ करा। कुमारी अवस्था में जो शिक्षा मिली वहीं पर कन्या कुमारी के रूप में मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी विराज, शिक्षा की देवी के रूप में बल मिला। आखिरी में भाई का बदला तलवार से नहीं लिया गया, आखिरी में तलवार से बदला नहीं लिया गया, केवल वाणी से बदला ले लिया। वाणी एक नाना नानी क्या देंगे बच्चों? एक बेटी का बाप अपनी लड़की के कन्यादान में अगर कुछ देना तो हमारा निवेदन है कि वस्तु से ज्यादा ध्यान रखना अपनी बेटी के कन्यादान में। ओ मेरी जीजियों, जयपुर की मेरी माताओं, जयपुर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरा निवेदन है अपनी बेटी के कन्यादान में कुछ देना, कहीं मत देना, ये आपकी मर्जी है। और आज व्यासपीठ से ये सीख कर जाना कि मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी, उसको अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी, उसकी अच्छी एजुकेशन हो। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरा परम धन, एक स्त्री का परम धन कौन सा? कहा शिक्षा, संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार। और शिक्षा की मूलता ही यह कहती है कि जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटते चले जाओ। शिक्षा की मूलता कहती है जहां बखाड़ा खड़ा हो, जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटकर भगवत भजन में अपने चित्त को लगाओ। इसलिए अभी आपको कथा में कहा, भगवान से अगर मांगना तो 2 चीजें भगवान से मांगना कि मेरी दवा और मेरा दुख, ये दोनों कम करते चले जाओ। दोनों दवा भी मेरी कम करिए और मेरा दुख भी कम करिए। ये दवा खाते खाते बहुत समय हो गया, मेरा दुख और मेरी दवा दोनों कम हो। उसी तरह वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना करते समय शिव महापुराण को वो दवा का रूप दिया, वो दवाई बता दी शिव पुराण में। 18 पुराण में से शिव महापुराण को वो दवा बता दी कि ये दुनिया के कलिकाल का सारा दुख अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को जब सुन लेगा, दिल से जब वो श्रवण कर लेगा, तो उसकी जिंदगी में ना दवा की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दुख आएगा और वो भगवान की भक्ति में लगा। जरूरत। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज बहुत सारे प्रश्न आते हैं
इतने प्रश्न खड़े करते हैं लोग बाग, महाराज जी इतना इतना प्रश्नों का वर्णन है। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा बिहार में, अब बिहार तो बिहार ही है, तो वहां प्रश्न खड़ा कर दिया कि तुम कहते हो भगवान भगवान भगवान, भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो नजर ही नहीं आता, कहाँ है भगवान, कहाँ है ईश्वर, वो दिखता ही नहीं। हम कहते हैं वो दिखता नहीं है तो भी वो दुख हर लेता। आप सबने परीक्षा दी है, अरे बोलो तो जम के, कोई ना कोई परीक्षा तो दी होगी। परीक्षा हॉल में बैठते हो तो किताब दिखती है, जम के बोलो जरा। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जिसका भी तुम एग्जाम देने के लिए बैठे हो, देखकर लिखने देते हैं, जम के बोलो जरा। नहीं। सामने किताब होती है, नहीं। 20 क्वेश्चन होता है, नहीं। सामने कोई बुक होती है, नहीं। क्या करना पड़ता है? बिन देखे लिखना पड़ता है। जब बिन देखे लिखोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा। और मान लो सामने किताब रख ली और तुम लिखने बैठ गए तो क्या कहलाओगे? नकल चोटे, और तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा और तुम्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा और तुम्हें फेल मान लिया जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? अगर तुमने देखकर लिखा तो तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया। तुमने बस, तुम्हारे सामने किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सामने कोरी कॉपी है और तुम उस कोरी कॉपी पर अपना याद किया हुआ लिख रहे हो, उसको याद कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें तुम पास हो जाओगे। देखकर लिखा तो नकल कहलाएगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अगली परीक्षा में बैठना, 1 साल तक तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं वो दिखेगा तो फेल हो जाओगे, अगर नहीं दिखता तो पास हो जाओगे। वो नहीं दिख रहा है तो पास हो, उसको याद करो। परीक्षा हॉल में याद किया जाता है, साइन थीटा से कॉस थीटा पर कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ये ध्यान दिया जाता है। किस तरह से अध्ययन करना है ये उसके स्मरण में लिया जाता है। उसको, उसके सामने बुक नहीं होती, उसको याद करो। याद कर कर फिर लिखोगे कॉपी में तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और तुम उसको याद तो करो, वो सामने हो तो कहाँ नए लड़के, नए नए बच्चे सब बेरोजगार होकर सब। तो हमने उनसे कहा कि देखो भैया, इंसान से ज्यादा बेरोजगार सांप हो गया। सांप, हमने कहा जो सांप होता है ना सर, वो इंसान से ज्यादा बेरोजगार हो गया, क्योंकि सांप का काम इंसान ने ले लिया तो सांप बेरोजगार हो गया। उन्होंने पूछा सांप का काम क्या होता है? हमने कहा डसने का। आज का आदमी को इतने डसने में लगा है कि सांप बेरोजगार हो गया और आदमी काम का हो गया। महाराज जी, आज के जमाने में सांप बेरोजगार हो गया क्योंकि आदमी ने उसका काम ले लिया। अपने रिश्तेदार को डसना है, कोई आगे बढ़ रहा है उसको डसना है, कोई आगे कैसे बढ़ गया, ये काम अच्छा कैसे हो गया, डसने में लगा, उसको डसने में। बेरोजगार हो गया बेचारा सांप, और आदमी रोजगार हो गया कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको खींच लो, कोई आगे बढ़ रहा है उसका पांव खींच लो, कोई आगे जा रहा है उसको खींच कर लिया। ये क्या है? बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न। अगर कोई आगे बढ़े ना तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करो। ये जो फिरोजाबाद से ये भैया जो माला लेकर आता है, ये पूरी हर कथा में, वो हर कथा में आता है फिरोजाबाद से। एक बार कुबेरेश्वर धाम आया था और उसने बस उस समय पर उसके पास खुद का भी किराया नहीं था, दुखी था, तकलीफ था। एक ही बात उसने कही, गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो, भूल से भी तेरे पुष्प अगर पहुंच जाए तो प्रयास करना।
इसने 5 पंडाल माला भेजने का प्रयास करा। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज दिल्ली में, फिरोजाबाद में, आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, सब दूर इतना काम हो गया, इतना काम हो गया कि शिव। और आज भी नहीं भूला, जहाँ कथा होती है चाहे वो कहीं पर हो, नेपाल की बॉर्डर पर, नेपाल में भी कथा हुई तो माला लेकर बोल। आप विश्वास शिव पर करें, आप भरोसा शंकर पर करें, आप दृढ़ता शिव पर करें। और तेरा ही दिया खाया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आप जितने आनंद में जी सकते हैं, शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में संशय भरा गया था, भगवान पाताल में चले गए पर शंकर भगवान के शिवलिंग का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण वापिस आ गए, आते से कह दिया, निवेदन कर दिया कि ये चरण नहीं है, मेरे को चरण का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। अहंकार इतना था कि वो अहंकार के कारण बस केतकी का फूल लिया, गौ माता को लिया, दोनों से कह दिया तुम झूठ बोल देना, कह देना हमको शिवलिंग का सिर मिल गया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको भगवान शंकर के चरण मिल गए, शिवलिंग के चरण मिल गए? कई लोग आपसे पूछेंगे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, अंदर जाने की मौका नहीं मिल रहा, रोड पे बैठ के कथा सुन रहे हो, पेड़ की छांव में बैठ के कथा सुन रहे हो, अंदर जा नहीं रहे हो, तो काहे को यहाँ पर कथा के पंडाल में जा रहे हो? लोग कमेंट्स करेंगे, काहे को जाते हो, घर में बैठ के सुन लो, टीवी पर सुनो, ये करो वो करो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? लोग लिखेंगे। आपको केवल एक ही बात करना है, हम तो बाबा के और याद रखो, समय मिले तो जाओ। और अभी पंडालों में अगर जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कल का क्रम भी यही रहा था, भीड़ अथक होने से कथा को विराम कि भीड़ बहुत, तो निवेदन, जो लोग नहीं पहुंच पाते वो टीवी पर कथा सुनो, मोबाइल पर सुनो, दिल से उससे प्रार्थना, विनय, निवेदन, अर्चना, अर्चना, उससे विनय। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। भगवान नारायण ने कह दिया मुझे शंकर जी के शिवलिंग के चरण नहीं मिले, और चरण नहीं मिले तो सत्यता सामने प्रकट आ गई। शंकर भगवान ने कह दिया नारायण आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा, क्योंकि आपने मेरे सामने सत्य बोला। सत्य बोल सत्य नारायण भगवान की। भगवान शिव ने कहा सुनो नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में आपकी पूजन सत्य नारायण के रूप में होगी। सुनो नारायण, आपने शिव की साक्षी में सत्य कहा, आप पूरे विश्व में सत्य नारायण के नाम से पूजे जाओ। सत्य नारायण इधर होती है सत्यनारायण जी की कथा, जम के तो बोलो, होती है, ठीक है। प्रसाद बनता है, ठीक है, खाते हो, फिर तो झूठ नहीं बोलते हो, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का यदि प्रसाद ले रहे हैं तो कम से कम पूरी जिंदगी आप सत्य मत बोलो, परंतु जिस समय पर हमने सत्यनारायण जी का प्रसाद ग्रहण करा है उसके आधे घंटे तक अपनी वाणी से झूठ नहीं निकलना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना कि हमारी वाणी से सत्य निकल सकता है, सत्य, और वो सत्य हमारे जीवन को आनंद दे। समय आया, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ने पूछा क्या आप शंकर भगवान का शीश का दर्शन करे हो? शीश का दर्शन करे हो?
केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देव अधिदेव महादेव, केवल एक है, जिनका पूरा परिवार शिवलिंग के उस स्वरूप के अंदर विराजमान। आप दर्शन करिए, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है, शंकर भगवान का स्वरूप है ये शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर के भाग से लेकर जो नीचे का भाग तक का जो हिस्सा है, ऊपर से लेकर नीचे तक का, इसमें दुनिया की जितनी पवित्र नदियां हैं, शंकर भगवान ने उनको ये स्थान दिया शिवलिंग। जैसे तांबे का जो लोटा होता है, तांबे का जो बर्तन होता है, तांबे का जो लोटा होता है, जिससे अपन शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तांबे में आपके घर के जल को भी आप तांबे के लोटे में भरकर शंकर जी को चढ़ा रहे हो, तो तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है, तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर, अपने घर से, क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफें कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल भरो, तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर जाओ। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर चल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है और वो जल शिव जी पर चढ़ जाता है। सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है और दरवाजे की ठीक चौखट पर भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर वो जल को पीना प्रारंभ करो। गुड़िया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो दो स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी पर वो जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं, शिव कृपा करना प्रारंभ करो। शिव का अनुमोदन, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल, जो शिव की आराधना करता है, शिव की स्तुति। कथा सुनने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ आते हो, कथा चालू होने के पहले बैठ जाते हो, कथा होने की आरती के बाद जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो बाबा की उस रज को, भले आपके नीचे गादी बिछी हो, कालीन बिछाओ, कम्बल बिछाओ, आसन लगाओ, फिर भी उस रज को अपने शरीर से लगाकर जरूर उससे विनय कर। कितनी कृपा है बाबा की। पंडाल में कई माताएं बैठी हैं जिनको कोई को 11 साल में, कोई को 12 साल में, कोई को 15 साल में, कोई को 20 साल को, कोई को 8 साल में, कोई को 7 साल में, कोई को 9 साल में, भगवान ने किसी को 18 साल में बच्चे दिए और बच्चों को लेकर भी आई होंगी शायद कई बेटी हो, जो माताओं को बाबा ने संतान दी है। हम कहें, निवेदन है कि बाबा की कृपा से अगर 4 साल, 6 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जिन जिन को हुई है वो गोदी में लेकर खड़ी हो जाओगी। अगर आई हो तो लेकर खड़ी हो सकते, बाबा को प्रणाम कर सकते। हाँ, ले लो बच्चों गोदी में, जिनको बाबा ने दिया है, बाबा की कृपा से मिला है, तो उसको लेकर खड़े हो सकते शिव कृपा से। और मैं आस्था चैनल वालों से भी कहूँगा उनका दर्शन जरूर कराएं, और आप लोग भी अपने जो बच्चे को बाबा ने दिया है, आप लोग कथा सुनकर, पशुपति व्रत कर कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर कर, या अन्य रूप से आप लोगों ने जो प्राप्त किया है वो शिव कृपा से, यहाँ से लेकर पीछे तक में सबका दर्शन करा, सबका।
एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हर हर शंभु शंभु। क्योंकि पत्र बहुत सारे हैं बच्चों के, हम लोग इतने सारे बुलाएं तो हो गया कल्याण। शंभु बैठिए। श्री शिवाय। शिव की स्तुति का फल, शंकर का आनंदमय सुख हमारे जीवन। तो महाराज वर्णन किया गया शिव जी का पूरा परिवार, शिवलिंग में शिव, नदियों का भाग, मां अंबा, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 बेटियां। और जहां से ये जल जमीन पर जहां से आता है, शिवलिंग में से थोड़ा सा भाग जो नीचे रहता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं की जो देवियों का स्थान होता है, वह स्थान 64 योगिनियां देवियां। और उसी इसलिए कहते हैं कि जब बहुत कष्ट की घड़ी आ जाती है तो जल चढ़ाकर अपने हाथ की हथेली इस स्थान पर लगा दी जाती है और बाबा से दिल से प्रार्थना करी जाती है। स्थान हृदय से निवेदन करा जाता है, 64 योगिनियों से, देवियों से विनय करा जाता है, निवेदन करा जाता है, विनती करी जाती है। और यहां से जो जल बहकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवता उस जल के भाग में विराजमान रहते हैं। इसलिए शिव जी के जल को लांघा नहीं जाता। शंकर जी की परिक्रमा नहीं करी जाती, उसको लांघा नहीं जाता, वो जल को लांघते नहीं, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवता विराजमान। महाराज शिव कथा कर रही है। शिव की परीक्षा मत करिए, परिणाम का इंतजार करिए। जल चढ़ाते रहो, शिवालय जाते रहो, भगवान शंकर की स्तुति गाते रहो। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, गौ माता ने झूठ बोला। जब केतकी का पुष्प झूठ बोला तो कह दिया तुम कभी शिव पर नहीं चढ़ोगे, शंकर पर केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ता। गौ माता ने झूठ बोला तो कह दिया गौ माता तूने अपनी वाणी से झूठ बोला है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। गौ माता तूने इस मुख से झूठ बोला है, कलिकाल में तू कचरा भी खाएगा। झूठ बोल रही है, झूठ। सारे दुनिया के देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, गौ माता की परिक्रमा गाय की पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि झूठ बोलती है। जरा विचार करिएगा, झूठ बोलने का कितना वर्णन किया गया है विष्णु महापुराण में। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर भगवान को क्रोध आया, उन्होंने अपने पांव का अंगुष्ठ का नखून तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दे, जिससे ये झूठ बोल रहा। काल भैरव ने अपनी उंगली का नख तोड़ा, ब्रह्मा पर फेंक कर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया। शीश कटा हुआ लुढ़कता हुआ जाने लगा। ब्रह्मा जी के शीश में से रक्त बहने लगा। ब्रह्मा जी के शीश में से जो रक्त बहा, उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा हुआ, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उस उत्तर प्रदेश में जब कर्मनाशा बहती है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस नदी के ऊपर घाटों पर बोर्ड लगा कर रखा है, यह कर्मनाशा नदी है। जिस नदी का मात्र जल का शरीर पर स्पर्श हो जाता है तो अपनी जिंदगी में करे हुए सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के ऊपर पाप का घड़ा भर जाता है। कर्मनाशा नदी भारत की भूमि पर एक ऐसी नदी है जिस नदी में कुत्ता भी पानी नहीं पीता, पक्षी भी उसमें चोंच नहीं देता। अब उस कुत्ते को कौन बताने जाए कि ये कर्मनाशा है? फिर भी शास्त्र की रीति के अनुसार कुत्ता कर्मनाशा नदी का पानी नहीं पीता, पक्षी भी उसमें चोंच नहीं डालता, चिड़िया भी अपने पर को उस नदी के जल में नहीं डालती, क्योंकि उसका नाम कर्मनाशा है, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी हुई है। रक्त
रक्त से बनती हुई बहती चली गई और आज भी वो उत्तर प्रदेश में बह रही है। ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ जाता जा रहा था, भगवान विष्णु की आंखों में जल भर गया। भगवान नारायण की आंखों में जल भरा। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लोग नफरत करेंगे, अब शब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा करेंगे। ये केतकी का फूल लोग अब शब्द कहेंगे। ये गौ माता का मुख जिसने झूठ बोल दिया लोग अब शब्द कहेंगे। आप कृपा करो नाथ, कृपा करो। शिव जी ने कहा, गौ माता तेरा संपूर्ण शरीर पूजा जाएगा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान होंगे और गौ माता तेरा चरण जहां पड़ जाएगा वहां से सारा शकुन समाप्त हो जाएगा और शुभ लक्ष्मी का योग बन जाएगा। केतकी के फूल केवल शिव को छोड़कर सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा। और फिर कहा, इस ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश के लिए आप कुछ कहिए। भगवान शिव देख रहे थे ब्रह्मा का कटा हुआ शीश, कटा और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जिस पर भी हो गई करुणा कृपा इतना भी पापी हो सबका ही बाबा को तुम्हारे भाई जरा सी पर कर दो, जरा पर कर दो। तेरी कृपा क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी पर कर दो, जरा सी पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप उससे विनय कर सकते, आप उससे निवेदन कर सकते, आप उससे प्रार्थना कर सकते। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर आप जोड़ दीजिए। शिव जी कहते हैं नहीं, ये ब्रह्मा जी का कटा शीश नहीं जोड़ूंगा क्योंकि इसने झूठ बोला, असत्य, इसने झूठ बोला है, शब्द कहा है, असत्य कहा, इसको नहीं जोड़ सकते। फिर क्या होगा इस शीश का? अब बताओ, शंकर जैसा दुनिया में कौन हो सकता? कौन? शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को तो केवल याद कर लो। मंदिर में नहीं गए हो ना, कोई काम अड़ गया, मंदिर नहीं पहुंच पाए, सत्संग तक नहीं गए, कथा तक नहीं गए, याद कर लो केवल उसको, केवल याद, उतने में वो करुणा कर दे। मत मांगो कुछ नहीं। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है? सुदामा चरित्र सुना है? अरे बोलो तो, सुना है? सुदामा जी द्वारकाधीश जी के पास में गए तो सुदामा जी ने द्वारकाधीश जी से कहा था कि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है। बोले थे क्या? नहीं, कुछ नहीं बोले। उनकी पत्नी केवल एक काम करती थी, सुदामा जी से रोज कहती थी, जाओ द्वारकाधीश के पास जाओ, जाओ द्वारकानाथ के पास जाओ, जाओ द्वारकाधीश के पास जाओ। दुनिया की पहली पत्नी थी जो अपने दुनिया की पहली पत्नी थी जो अपने पति से कहती थी, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। नहीं तो आज के जमाने की पत्नियां सुबह उठते से कहती है, जाओ दूध की थैली लिया। सवेरे उठते से कहती है, जाओ बच्चे को स्कूल छोड़िए, जाओ दूध की थैली लिया।
कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती जाओ अंदर मैंने लोटा भर कर पानी रखा है, शंकर जी को चढ़ाया, जाओ शिव को चढ़ाओ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक बार हमने इंदौर में एक कथा करी, अपना पैलेस में, बहुत सालों पहले की बात है, लगभग 20-22 साल हो गए होंगे। तो हमने वहाँ कथा में कह दिया था राठौर जी के यहाँ कि भाई जितनी कथा यहाँ सुनकर जाओ उतनी कथा अपने पति को सुना। अब एक नई नवीली बहू सास के साथ आती थी और उसने सुन लिया कि जो कथा यहाँ सुनो वो घर पे जाके सुना। 3 दिन तक पत्नी ने अपने पति को कथा सुनाई। चौथे दिन उसका पति कथा में आ गया और बहू ने हाथ हिलाकर कहा मेरे पति मिलना चाहते। मैंने कहा लिया आज पति आया तो हमने पूछा भैया तुम 3 दिन कथा में नहीं आए, आज कैसे आए? उसने कहा गुरुजी रात के 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुनना। ये पूरी रात कथा ही सुनाती रहती। सीवर वाले महाराज जी ने ऐसा बोला, आज कथा में ऐसा बताया था, आज ऐसा हो गया था, आज ऐसा हुआ, मालूम है ऐसा कथा सुनी, ऐसी कथा सुनी, महाराज जी ने ये बताया, महाराज जी ने वो बताया। और पति बेचारा नींद में घुर्राटा भरते हुए हुंकारा भर रहा था। पत्नी सोच रही सुन रहा है, फिर कोनी मार के सुनो तो आज कथा में महाराज जी ने ये बताया और भजन गाया था, तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पे हो जाए। इतने में पति ने कहा चुप हो जा, थोड़ी चुप हो जा, कब तक सुनूं? तो पति बोला कि महाराज जी मैं इसलिए कथा में आ गया, मैं 4 दिन की कथा में रोज आऊंगा, क्योंकि तुमने इससे कह दिया कि रात को 9 से 12 ये मुझे। हमने कहा हमने ये थोड़ी ना कहा कि रात से 9 से 12 सुना, जब मौका मिले तब सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी अगर शीश जोड़ दिया तो अच्छी बात नहीं है, तो असत्यता का भाव हो जाएगा। तो इस ब्रह्मा के कटे हुए सिर का करूं क्या करा जाए? तो कहा ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को मैं एक काम करता हूं कि बट का पेड़ बना देता हूं, बट वृक्ष। बट वृक्ष भगवान विष्णु बोले ये बड़का पेड़ क्या लोग पूजेंगे? ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बना है, कौन पूछेगा इसको? भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा के शीश को पुजाने के लिए बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं पार्वती के साथ विराजमान रहूंगा और मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा। मैं स्वयं बैठूंगा, बटकेश्वर महादेव के रूप में मैं स्वयं विराजूंगा। बटकेश्वर भगवान शिव का पूरा परिवार शिवलिंग के अंदर विराजमान है। एक लोटा जल जब हम भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत। यहाँ तक शास्त्र कहता है, कई माताओं की आदत है शंकर जी के मंदिर में जाती है ना, जब शिवलिंग में शिवालय में जब जाती है शिवलिंग के पास में, तो कई माताएं लोटा भर के जल जाएगी, पहले गणेश जी को चढ़ाएगी, पार्वती जी को चढ़ाएगी, कार्तिकेय को चढ़ाएगी, नंदी को चढ़ाएगी, फिर शंकर को चढ़ाएगी। मेरा निवेदन है तुझ में रब बसता है यारा, मैं क्या करूं? एक ही जगह सब बसता है, एक ही जगह लोटा भर के जल शंकर जी के ऊपर चढ़ा दो, 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। माँ जगत जननी को भी, गणेश जी को भी, कार्तिकेय को भी, अशोक सुंदरी को भी, नंदी को भी, सबको मिल जाए। आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। पर कई माताओं की आदत है कंकु का डब्बा खोलेगी, चोपड़ा खोला, पार्वती जी को भी लगा दिया, गणेश जी को भी लगा दिया, कार्तिकेय को भी लगा दिया, सबको। और कई माताओं की तो आदत है एक बार बैठ जाती है तो 20 मिनट तक नहीं उठती। और कितना ही कोई खड़ा हो, कितने ही लोग खड़े हो पानी चढ़ाने के लिए, और उसके बाद भी अच्छी सामान उमान रख के बैठेगी, उचार बढ़िया जोर उठती। और पड़ोसी कह भी रहे थोड़ा सा उठ जाओ, जल चढ़ा दे, नहीं चढ़ो जा, नहीं। और बैठ गई लोटा लेके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पड़ोसन समझ गई सीहोर वाले महाराज की पक्की चेली है, मिलने
उठने वाली नहीं है। शंकर की बेटी है, बाप के पास आई है और बेटी और बाप दोनों गले लग रहे हैं, अभी उठने वाली नहीं है। पर निवेदन है, थोड़ा सा सबको मौका मिलना चाहिए, थोड़ा सा जल चढ़ाकर एक और होते चले जाओ। 10 जगह पर जल ना चढ़ाओ, शिव जी पर जल चढ़ाओ। मंदिर की साफ सफाई का ध्यान रखो, समय का ध्यान रखो। शिव की स्तुति करना है, थोड़ा दूर बैठकर शंकर से अपने मन का भाव कहते जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसकी स्तुति करते जाओ, उससे आनंद के साथ मिलो। शंकर के मंदिर में जब भी जाना, शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, ये सोच कर जाना मैं अपने पिता से बात करने के लिए जा रही हूँ, अपने पिता को अपने दिल का हाल बताने के लिए जा रही हूँ। शिव के पास में नहीं, अपने बाबुल के पास जा रही हूँ। शिव को एक लोटा जल नहीं, अपने घर की दशा बताने के लिए। सुदामा जी से पत्नी रोज कहती, शंख जाओ द्वारका जी जाओ, द्वारका जी जाओ, द्वारका जी जाओ। सुदामा जी बस पत्नी का काम था वहां तक भेजना, मांगे ना मांगे कोई बात नहीं। सुदामा जी गए और वहां जाकर केवल देहली तक, दरवाजे तक, उसके द्वार तक पहुंच गए। फिर उसने 3 लोक का राज्य सुदामा को अपने आप दे दिया, मांगने की जरूरत नहीं। मांगने की जरूरत नहीं, क्या मांग, बस जाकर विनय निवेदन। और तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ, तेरे चरण में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। शिव को अपने मन का भाव। ब्रह्मा जी बड़ का पेड़ का वो मुख का बट वृक्ष, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितने भी कर्जे में डूब जाए, मरने का प्लान तो करना ही नहीं, बिल्कुल मरने का प्लान नहीं करना। कर्जे में डूब गए कोई बात नहीं, कर्जा अपन ने लिया है ना, करेगा। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखो, प्याज महंगा हो जाए तो सब्जी में डालकर मत खाओ, और लोन का ब्याज महंगा हो जाए तो दुकान और मकान मत बनाओ। जरूरी नहीं है गरीबी में गुजरान करना, 2 रोटी अपनी खुद की खाना, पर ब्याज पे पैसा लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर बैठना। ब्याज पर पैसा लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। प्याज महंगा हो जाए, सब्जी में डालकर मत खाओ, बाद में देखा जाएगा, प्याज महंगा हो गया, महंगा। प्याज और ब्याज दोनों सावधानी से रखिए। प्याज महंगा हुआ, सब्जी
सब्जी में डालकर मत खाइए। और अगर लगता है कि ये लोन लूंगा, ब्याज महंगा पड़ जाएगा, दुकान लगा दूंगा, दुकान चली कि नहीं चली, मकान बना लूंगा, मालूम पड़े जिंदगी नरक जैसी हो गई। और ब्याज के चक्कर में मालूम पड़ा एक फ्लैट बनाया था और पलंग पे लेटा हुआ है।